हेलो दोस्तों, मैं फिर आपके खिदमत में हाज़िर हुआ कुछ नई जानकारी के साथ। मैं आज कुछ जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों की जो एक्सरसाइजेज़ हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी है, जिसको जो इलाज किए जाते हैं, जो बहुत सारे एक्सरसाइजेज़ किए जाते हैं, दोनों की एक्सरसाइज करीब करीब मिलता जुलता होता है। फ्रोजन शोल्डर का थोड़ा ज़्यादा होता है और सर्वाइकल में कम होता है। तो अब मैं एक नए सिरे से, नए तरीक़े से, ताकि लोगों को आसानी हो करने में भी और समझने में भी, उस हिसाब से मैंने एक नया तरीक़ा अपनाया है। क्योंकि जो भी कमेंट्स वगैरह बहुत सारे आए हैं, रिपोर्टें जो भी मिली हैं, उससे पता चला कि हज़ारों लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। हमें बहुत खुशी हुई इस बात से। तो मैं इसको और भी सरल तरीक़े से और भी आसान तरीक़े से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे दो मकसद होंगे। एक तो जो मरीज़ हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, और जो भी चाहे जिनको ये तकलीफ़ें ना हो, वो अगर समझ लें और दूसरों को बताएं तो उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी बिना पर मैं ये शुरू करना चाहूँगा इस तरीक़े से कि जो पहले वाली वीडियोज़ हैं हमारी हैं, उसमें मैंने पार्ट वाइज किया, पार्ट 1, 2, 3 वो सभी काम के हैं जिनको इमिडिएटली चाहिए कि भी हमें 8-10 एक्सरसाइजेज ज़रूरी है। तो सर्वाइकल का, स्लिप डिस्क यानी कमर की तकलीफ़ें जो भी है, घुटने की, सबकी पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी है। लेकिन अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज करूँगा। चूँकि बहुत सारी शिकायतें आती है कि भाई कुछ दिन हो जाते हैं, थोड़े बहुत ठीक होते नहीं। तो मैंने एक ऐसा पैनल बनाया है कि आपको हमेशा के लिए ठीक रखना, यानी इस तरह की तकलीफ़ अगर सर्वाइकल, सपोज़ अगर सर्वाइकल हो या फ्रोजन शोल्डर हो गया हो, तो जड़ से ख़त्म करना है, फिर इस तरह की तकलीफ़ कभी ना हो। उसी हिसाब से एक नए सिरे से, नए तरीक़े से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं पहले फ्रोजन शोल्डर, ऐसे मैं फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, कमर की तकलीफ़ यानी लंबर प्रॉब्लम और घुटनों की तकलीफ़ के बारे में इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, और काफ़ी डिटेल्स विस्तार से इसको समझाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा। एक एक एक्सरसाइज सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है। मेरा मकसद असल ये है कि हम लोगों को कितना लाभप्रद कर सकते हैं, किस काबिल बना सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो इसी उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं। और आप गौर फरमाएं, फ्रोजन शोल्डर के लिए अब देखेंगे कहीं कहीं जो है फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल के एक्सरसाइजेस काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, कहीं कहीं अलग अलग हो जाते हैं। कुछ सर्वाइकल के लिए थोड़ी लाइट और कम एक्सरसाइजेज होते हैं, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के लिए ज़्यादा होता है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर एक बार जब ठीक हो जाता है तो उसका ड्यूरेशन कम है, सर्वाइकल के लंबे टाइम तक। सर्वाइकल के लिए प्रिकॉशंस ज़्यादा है और फ्रोजन शोल्डर के लिए उतनी प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। सबका डिटेल्स मैं बताता जाऊंगा। आज मैं अभी इस वीडियो में मैं शुरू करता हूं फ्रोजन शोल्डर के लिए। सबसे पहले यानी कंधे की तकलीफ़ है, या हाथ नहीं उठ रहा है, या नमनेस है, ग्रिप नहीं हो रहा है, डाउन सिंड्रोम है, किसी भी तरह की अगर हाथ में तकलीफ़ें हैं, तो उस हिसाब से मैं ये करा रहा हूँ कि यह आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो हाथ उठना भी चाहिए, हाथ में ग्रिप भी होना चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, और इसमें इतनी पावर हो कि हम 5-7 केजी वज़न कैरी कर सकें। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक से शुरू किया जाता है। तो ये देखा करेंगे जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करें तो उसका वार्म अप एक एक्सरसाइज होता है कि अगर हमें कंधे का करना, हाथ का करना है, तो गर्दन को पहले ढीला करना ज़रूरी होता है। अब ये सीधे चेयर पे या स्टूल पे या बेड पे पैरों को लटका कर बैठ जाएं। चूँकि खड़े होकर करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, खड़े होकर भी किया जा सकता है, वो आगे चल के मैं बताऊँगा। लेट के भी किया जा सकता है फ्रोजन शोल्डर का, वो भी मैं अलग अलग
ढंग से बताऊंगा कब क्या करना चाहिए, तकलीफ़ ज़्यादा है तो कैसे करना है, तो थोड़ी थोड़ी भी बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल सही होगा और उसे उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रोजन शोल्डर का। पहले चिन को उठाएंगे ऊपर, ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे, फिर वापस छोड़ेंगे, फिर उठाए, इसको टानने की चेष्टा किए, फिर वापस छोड़े। ये अब सर्वाइकल में एक अलग अंदाज होता है इसका करने का कि ये लिमिट होता है चिन को उठाना है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के लिए ऐसा नहीं है। आप पीछे भी जा सकते हैं, सामने भी झुक सकते हैं। अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है तो ये उनके लिए सही है, आगे और पीछे। ये देखिए, ये दोनों सही है, लेकिन जिनको सर्वाइकल है उनको नीचे नहीं झुकाना है। जिनको सर्वाइकल नहीं है, फ्रोजन शोल्डर है, वो झुका नहीं बल्कि चिन को नीचे की तरफ ला सकते हैं। ये करें तो इसको 10 बार करें। उसके बाद कान को कंधे की तरफ झुकाएं, यानी एक हो गया टर्न करना, तो ऐसा टर्न नहीं करेंगे, टर्न नहीं करना है बल्कि स्ट्रेच करना है। हल्का सा डाउन करें, उसके बाद टान दें आगे के कंधे की जानिब जितना हो सके। अब ये नहीं कि कान को कंधे में सटाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उधर टानेंगे तो यहाँ टान पड़ेगी, और जिस तरफ दबेगा उधर दबाव पड़ेगी। फिर यहाँ ठहर गए, उसके बाद फिर दूसरे तरफ दबाए, फिर बीच में ठहरना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये देखिए, फिर ये इसको 10 बार करेंगे, 10 बार इधर 10 बार इधर, यानी टोटल 20 मरतबा। उसके बाद कंधे के पीछे चिन को ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे है एज इट इज़ पीछे की तरफ कंधे के पीछे देखने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पे देखा, फिर वापस हो गया, फिर इधर देखा और ज़्यादा फेस को टाइट नहीं करना, बॉडी को टाइट नहीं करना, पूरा बॉडी लूज रहेगा। हल्का स्मूथली टर्न करेंगे, यहाँ टान पड़ेगी, यहाँ दबाओ, कंधे के पीछे देखने की चेष्टा करें, फिर वापस ठहर जाए। इस तरह से इसे भी 10 बार करें। उसके बाद और फिर ये गोल तो ये देखिए, ये भी सही है। जिनको किसी का बॉडी अलग होता है, स्ट्रक्चर अगर अलग है कि ज़्यादा गर्दन पूरी नहीं घूम पाती है, तो इतना चीन को कम से कम रोटेट कर दें। और जिनको पूरा घूम सकता है तो पूरा भी घुमा दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है 1-2 सेकेंड या 4-5 सेकेंड्स के लिए चक्कर भी आ जाए, लेकिन उसे घबराने का नहीं है, फिर ठीक हो जाएगा। तो उसमें यह है, इसके 2 तरीक़े हैं। एक तो ऐसे घुमाएं, ऑल्टरनेट, एक बार इधर एक बार इधर, या फिर लगातार 5 से 10 तक, कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 10 बार ये घुमाएंगे। तो ये आपने देखा, जो सर्वाइकल वाले हैं वो पूरा नहीं घुमाएंगे। सर्वाइकल वाले को इतना घुमाया जाता है, फ्रोजन शोल्डर वाले ये घुमाएंगे। और जिनको फ्रोजन शोल्डर भी हो, सर्वाइकल भी हो, तो उन्हें यह ख्याल रखना है कि हमें सिर्फ चीन को रोटेट करना है, लेकिन इसके डायमीटर को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गहरा बनाना है। फिर उसके बाद इधर करना है। उसके बाद हाथों को नीचे लटका के रखें या ऐसे रखें, शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाए, फिर आहिस्ता नीचे छोड़ दें। अब इसमें 2 तरह के किए जाते हैं। बहुत से लोग इसमें पहले आप परफेक्शन पर ध्यान दीजिए, सही कैसे करना है। ऐसा ना लोग ऐसे करके आगे उठाना है, नहीं, इसको ना टाइट करना है, ना पीछे करके उठाना है, ना आगे करके, सीधा नॉर्मल जैसे है वैसे उठा दिए ऊपर की तरफ। बॉडी का कोई भी पार्ट टाइट नहीं, सिर्फ कंधा को उठाना है और छोड़ देना है। छोड़ने में ये ध्यान रखें कि झटका नहीं लगनी चाहिए। आहिस्ता उठाए, 1-2 सेकेंड्स रोके, उसके बाद छोड़ दिए। और इससे भी अधिक थोड़ा फ़ायदा चाहिए तो उसका तरीका है ब्रीदिंग के साथ, डीप ब्रीदिंग करें। जैसे सांस ले करके रोका, मुंह से सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे, नाक से सांस को लिए, अब मुंह से छोड़े आहिस्ता आहिस्ता, फिर लिया,
इस तरह 10 बार करें। तो बग़ैर ब्रीदिंग का भी करेंगे, ये भी सही है, ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो फ़ायदा अधिक है, दोनों सही है। इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा कम है। इसके बाद फिर रोटेट करेंगे, गोल गोल सर्कल घुमाएंगे। इसका पूरा गोल घूमना चाहिए और बॉडी स्थिर रहेगा। ये नहीं कि आगे पीछे हम होते जाए, नहीं, सिर्फ कंधा। अगर थोड़ा सा घूमता है थोड़ा ही घुमाएं, लेकिन सही और ढीला, टाइट नहीं करें, ना चेस्ट को टाइट करें, ना हाथ को टाइट करें, ना गर्दन को टाइट करना है। आहिस्ता आहिस्ता जितना हो सके स्मूथली घुमाएं। फिर उल्टे साइड से फिर घुमाएंगे। ये 10 बार, 10-10 बार दोनों जब हो जाएगा, अब उसके बाद आते हैं कि अब हाथ नहीं उठता है। अब ये वार्म अप हो गया, ये फ्री हो गया। अब हाथ किसी को पूरा नहीं उठता है तो दूसरे हाथ के, सपोज़ इस हाथ पे तकलीफ़ है तो इस हाथ के सहारे इसको एल्बो कोहनी के नीचे सपोर्ट दिए, यह हाथ को यहाँ कंधे पर रख लिए। अब इसको उठाए हल्का सा, जितना सहन हो सके, फिर ढीला छोड़ दिए, फिर उठाए, फिर ढीला छोड़ दिए। ऐसे ये कम से कम 10 बार, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होगी। शुरू में 10 बार करेंगे, इसको 25 तक लेके जाएंगे। याद रखिए, मैं बता दिया हूँ, फ्रोजन शोल्डर में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, उठाया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा इधर, फिर वापस छोड़े, फिर इधर, फिर छोड़े, फिर ये, फिर ये। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल हाथ नहीं उठता हो, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, यहाँ दर्द रहता है, तो ये अपने चारों उंगलियों को कोहनी के बीचों बीच यहाँ रखेंगे और मुट्ठी बांधकर कंधे की ओर मुट्ठी को दबाएंगे और ये हाथ रखा रहेगा नॉर्मल, टाइट नहीं करेंगे। रखेंगे 8-10 सेकंड रखेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर रखेंगे, ऐसे दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे। कोई कपड़े को भी, रुमाल को रोल करके यहाँ रखा जाता है, तो ऐसे हाथ से भी रख सकते हैं। ये दर्द एक बार कम कर देगा यहाँ के लिए। फिर उसके बाद ये सीधा करके ऊपर की तरफ भी उठाएं। देखिए, ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर उठाए, फिर नीचे किए। ये 10 बार, जब पहली बार कर रहे हैं तो 10 बार ही करके करें, लेकिन दिन में 2 बार 3 बार करें, 2 टाइम 3 टाइम। उसके बाद ये सब सपोर्ट देकर बता रहा हूँ जिनका हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा है। जब उठने लगता है फिर कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। फिर ये दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे। ये देखिए, ये दोनों सटा रहेगा, पाम बिल्कुल सटा रहेगा, और इसी के एक दूसरे के सहारे जितना हो सके ऊपर उठाएं। अगर इतना होता है इतने ही सही, ये नहीं सोचे नहीं उठ रहा है, आप ट्राई करते जाएंगे। अब इसमें सिर्फ टाइट रखना है। दर्द यदि होता है तो दर्द के लिए बेहतर है कि ये हाथों को जो पकड़ है इसको टाइट रखें। टाइट रखेंगे तो दर्द नहीं होगा, उतना दर्द का एहसास नहीं होगा। जब भी छोड़ें तो ढीला नहीं छोड़ें, वरना दर्द होता है तो दर्द बढ़ जाएगा। अब इसके बाद फिर ये उठाए, देखिए जहाँ तक उठने लगेगा उठाए, फिर धीरे धीरे वापस छोड़ें, फिर उठाए, सीधा जितना हो सके फिर लाए। और ये ध्यान रखिए, इसमें पीछे ले जाने के पहले चेष्टा न करें, सीधा ऊपर, माथा के ऊपर, ओवर द हेड, एकदम ऊपर सीधा उठाएं जितना रोक सकते हैं। फिर दोनों को ये ग्रिप टाइट रखेंगे, दर्द उतना नहीं होगा। फिर आहिस्ते से नीचे आ जाएंगे। इस तरह से 10 से 25 बार करने का होता है। 2-3 दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे तो फिर 25-25 कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद और फिर क्या करना है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, फिर मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा इसके बाद क्या करना है। तो आप ये ध्यान रख लें, इतना जब करेंगे, एक दर्द कम करने का तरीका मैंने बताया, उसको ध्यान रखेंगे। फिर इसमें लेट के भी किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। और जब हाथ उठने लगे फिर क्या, और हाथ का हर एंगल में हर तरह से मूवमेंट कैसे होना चाहिए, फिर इसमें ग्रिप कैसे लेना है, पावर कैसे लेना है, वो सब के एक्सरसाइज आता जाएगा, मैं उसका खुलासा बताता जाऊँगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इससे फ़ायदा उठाएँ और हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।